सुसज्जित पैनल हमारे साथ मौजूद है, टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स और फंडामेंटल कॉम्बिनेशन। हमारे साथ पार्थिव शाह, साथ ही साथ आशीष बैती जी, प्रकाश काबा सर, मानस जी, राजेश जी और रचना जी, और साथ ही साथ हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। शुरुआत करते हैं प्रकाश काबा सर से। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का सर? गुड मॉर्निंग, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज जो मैंने ट्रेड चुना है वो है एसआरएफ। इसका मैंने पिछले दिनों एक टारगेट दिया था 3050 का, वो कल अचीव हो गया। लेकिन जब आज सेटअप देखता हूं तो लगता है अब इसमें और भी स्टीम बाकी है। ट्रेड करा है 3045 पर, एक अपमूव मिला था, फिर एक रनिंग करेक्शन था, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अपमूव मिला है। अब इसका जो अब टेक्निकल टारगेट है 3100 का होना चाहिए, उसके बाद 3120 का है। जब इसका मैं हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूं, चार्ट जो हमने ऑल टाइम हाई देखा है 3319, लगता है वो भी अंडर चैलेंज है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वहां तक चला जाएगा और वो भी पार कर लेगा। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 3100 टू 3120 ये स्टॉप होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, और स्टॉप लगेगा करीब 3030 का। एसआरएफ गावस्कर की पिक, लगातार गावस्कर की पिक रही है वैसे एसआरएफ, और अभी भी पॉजिटिव हैं यहाँ पर ही। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड आज के लिए रहेगी एपीएल अपोलो, जिसमें हम लॉन्ग साइड पे अगेन प्ले करेंगे। एंड यहाँ पे 2 दिन से हालांकि ठीक ठाक प्राइस एक्शन रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी स्टीम और अभी अवेलेबल है। इंट्राडे डिप में इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसमें हमें एसएल लगाना चाहिए 1790 के करीब, 1800 पे है सीएमपी, एंड 1719 के एसएल के साथ अगर हम इसको लॉन्ग करेंगे, हमारा इंट्राडे के हिसाब से टारगेट हो सकता है 1826 का। एंड अगर 2 या 3 दिन कोई कैरी करने के लिए भी रेडी है तो 1840 तक भी ये काउंटर जा सकता है। ओके, पीएल अपोलो टिप्स 1795 पे बाय कॉल आपका। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड है आईसीआईसीआई प्रू पर। आईसीआईसीआई प्रू ऑन अ मंथली वीकली चार्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉसर फॉर्मेशन डेवलप करते हुए दिख रहा है। एवरी डिप बाय होते हुए दिखी है। कल अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम भी काउंटर पे बनते हुए दिखे हैं। सो 646 का क्लोजिंग है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 665 65 के प्राइस टारगेट के लिए आईसीआईसीआई प्रू पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 638 का। ओके, आईसीआईसीआई प्रू, ये हो गई कविता जी की पिक, इस पर ध्यान देंगे। आशीष बैती जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, टाटा एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और कल भी हमने देखा कि एक अच्छा क्लोज था। स्टॉक 20 डेमो के ऊपर ही सबको होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे 2830 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2950 और 3000 तक के लेवल्स में के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। ओके, एम्फेसिस मिड कैप आई थी बाय कॉल 2887 पर। प्रकाश ये महाराज जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, केफिन टेक में खरीदारी करने की राय रहेगी। केफिन टेक ने एक हायर बॉटम बनाया, कल अपने 10 and 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो केफिन टेक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1049 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1110 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 1080 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट। केफिन, ये हो गई मानस जी की पिक। अब राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज देखिए, नजर आईटी स्टॉक्स पे ही रहेगी। मुझे लगता है कल जिस तरह से टीसीएस चला, टेक महिंद्रा चला, तो यहाँ पे आईटी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेफ्टी मिल रही है एज ए ट्रेडर। सो टेक महिंद्रा की अगर आप बात करें तो इसमें से आप देखिए 1607 का 1608 के आसपास कुछ क्लोज है। तो 1600 के आसपास यहाँ पे कॉल रेट डटे पड़े थे, तो कल इसने क्लोज बढ़िया दिया, तो 1600 के ऊपर बाय करेंगे टेक महिंद्रा। कोई भी लिख मिलता है 1600 के आसपास तो बाय करेंगे। 385 का स्टॉप लॉस होगा और 1640 1650 ये इसका स्विंग का नया टारगेट होगा। जी, कुछ कुछ स्टॉक्स जो होते हैं ना वो किसी भी एनालिस्ट के दिल के करीब होते हैं। राजेश जी का कुछ हाल ऐसे ही है, टेक महिंद्रा के साथ इनके भी दिल जुड़े हुए हैं ना। मैं कल जब आज सुबह सुबह पल्स बना रहा था तो पल्स देखते ही समझ गया था कि आज आपकी कॉल में ये जरूर शुमार होगा। खैर, इस विचार से बाहर निकलते हैं और चलते हैं पार्थिव शाह जी के पास। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरू जी, अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट। और देखिए, हमें लगता है कि टीसीएस एक बेहतरीन स्टॉक है ये लेवल्स पे पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। एक रैशनल देता हूँ कि रिसेंटली उन्होंने एक एनालिस्ट डे किया था, जिसमें आई थिंक इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज या तो डिजिटल टेक सर्विसेज, उन्होंने सिर्फ एआई पे बात की थी और किस तरह से एआई आईटी सर्विसेज के अंदर उनको वर्ल्ड का लीडर बनना है, उसका पूरा एक रोड मैप दिया था, 5 पिलर्स दिए थे। नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि करीबन आज की तारीख में जो एआई रिलेटेड सर्विसेज बिजनेस है, वहां से अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आता है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% से ग्रो हुआ है। उन्होंने उसके पहले हमने देखा था कि एक हमेशा मार्केट्स पे डाउट था कि इतनी सरप्लस कैश जो जनरेट कर रहे हैं, सालाना मिनिमम 50,000 करोड़ की जो कैश जनरेट होती है, उसका रीडिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि बायबैक और डिविडेंड्स आर नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो उन्होंने डेटा सेंटर बिजनेस में अलॉन्ग विद टीपीजी के साथ पार्टनरशिप करके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कमिट किया है टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $6.5 बिलियन, जहां पे उनका इक्विटी और डेट का स्टेक थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू टीपीजी। तो यहाँ पे भी एक विजिबिलिटी दिखती है कि दे आर इन्वेस्टिंग इनटू हाई ग्रोथ बिजनेसेस। और एआई के अंदर उन्होंने काफी डेटा पॉइंट्स दिया, जहां पे उन्होंने जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग की बात की है, नए सर्विसेज को मोनेटाइज करने की बात की है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जब डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ था आईटी ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज में, जहां पे टीसीएस वाज ऑलवेज द लीडर एज कंपेयर टू द अदर पीयर्स, तो एआई में भी जिस तरह का अभी इंट्रोड ये लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इट विल डेफिनेटली सरप्राइज द स्ट्रीट। पिछले 5 साल में स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ 8 to 10% के कैगर पे ग्रो हुई है पिछले 5 साल में, विच इज वेरी टेपिड, नो डाउट। तो वैल्यूएशंस काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए और आज की तारीख में टीसीएस इज अवेलेबल एट अ 22% डिस्काउंट फ्रॉम इट्स 10-year फॉरवर्ड मल्टीपल एवरेजेस। तो मुझे लग रहा है एंट्री पॉइंट अच्छे है और यहाँ पे 20% जैसी अपसाइड आने वाले 1-1.5 साल में मिलने की गुंजाइश लग रही है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आपको सारी की सारी ट्रेड्स अब एक बार रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले गाबा सर ने कहा एसआरएफ पर आपको बाय करना है। एसआरएफ के लिए 3030 के स्टॉप लॉस हैं, 3100 से 3120 के टारगेट हैं। इसके बाद रचना जी ने पिक किया एपीएल अपोलो, यहाँ पर 1790 के स्टॉप लॉस, 1826 से 1840 के टारगेट, ये हमारी चार्ट जीपीटी में भी था। आईसीआईसीआई प्रू कविता जी की पिक है, 638 के स्टॉप लॉस, 665 के टारगेट रहेंगे आपके लिए। आशीष बहेती जी ने एम्फेसिस पर नाव लगाया, 2830 के स्टॉप, 2950 और 3000 के टारगेट। केफिन टेक है मानस जी की पिक, 1049 का स्टॉप लॉस, 1110 के टारगेट रहेंगे आपके लिए। और राजेश सातपुते जी ने टेक महिंद्रा पिक किया, 1585 का स्टॉप, 1640 1650 तक के टारगेट। और टीसीएस, तो आज पैनल आईटी पर ज़्यादा ही मेहरबान है कुछ क्लियरली, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए